और बड़ी खबर आ रही है जालौर से। जालौर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षक के तबादले से नाराज। ठीक है, अभी करौली की खबर हमने आपको दिखाई थी, अब ऐसी खबर जालौर से। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक का तबादला हुआ तो छात्र, मासूम से छात्र नाराज हो गए, गुस्सा गए हैं, रूठ गए हैं और अब इनको मनाने के लिए प्रशासन के जिम्मेदार यहाँ पहुँचेंगे अपना तमाम काम धाम छोड़कर। ग्रामीण भी इनके साथ लग गए हैं, बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के मेन गेट पर इन्होंने ताला जड़ दिया, तालाबंदी कर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। शुरुआत में एक खबर आई, अब उस खबर से लोग इतना इंस्पायर हुए कि एक के बाद एक हर स्कूल के बाहर तालाबंदी जारी। मांग क्या कि ये एक सतत प्रक्रिया होती है, ट्रांसफर, तबादला, लेकिन ये छात्र देखिए किस तरह से इन्हें समझाया गया है। अब ये लोग धरने पर बैठ गए। शिक्षक गुआराम के तबादला से नाराज हैं ये मासूम से छात्र, नौनिहाल बच्चे। शाम क्या कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतरकर? देखिए सुमित, जिस तरीके से जालौर जिले के अंदर एक के बाद एक विद्यालयों में तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जैसे ही शिक्षकों का तबादला होता है उसके बाद में इसी तरीके का जो है काम शुरू हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सांचौर के पास ये दांडा का स्कूल है जहां पर व्याख्याता है गुआराम, जिनके तबादले के बाद ग्रामीण व बड़ी संख्या में जो छात्र है वो स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ करके विरोध प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये तबादला है, ये सतत प्रक्रिया है, ऐसे में तमाम जगहों पर इसी तरीके के प्रोसेस को चलते अब तालाबंदी एक बड़ा इश्यू बन गया। ऐसे में तमाम जो विद्यार्थी और ग्रामीण है उन लोगों की मांग है कि तबादला निरस्त किया जाए और उसके जो व्याख्याता है उन्हें उसी स्कूल में रखा जाए। खाना खा के तो बैठे ना ये बच्चे, दूध पीकर खाना खाकर चक्कर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। निश्चित तौर से सुमित, जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो सवेरे नाश्ता करके ही आते हैं, उसके बाद में कड़ी धूप में ये चलिए छोटे छोटे बच्चे देखिए, इन्हें चाहे जूतों के फीते बांधने ना आते हों, लेकिन इनका ब्रेन वॉश कुछ इस तरह किया जाता है कि इन्हें ये भी ना पता हो तबादला होता क्या है। ट्रांसफर की स्पेलिंग पूछ लो तो शायद ये सब हिल जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर के विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। नौनिहाल भविष्य देश का। डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर पुलिस ने 4 दिन पहले यानी 9 अगस्त को आसोला गांव के जंगल में युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। खुलासा हुआ है कि पहले तो युवती के प्रेमी ने उसे जंगल में बुलाया, 2 बार रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर साथ घर से भागने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब युवती नहीं मानी तो उसके प्रेमी ने चुनरी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। पुलिस की पूछताछ में सोनू उर्फ सोहन ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है। आरोपी सोहन ने पुलिस को बताया कि वो मृतका से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मृतका भागकर शादी करने से मना कर रही थी। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में सोहन उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू पिता जीवा कटारा मीणा निवासी माथु गामड़ा फला वेणोत पुलिस थाना सदर डूंगरपुर अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए जाने से इसकी तलाश की गई। इसकी तलाश कर इसको डिटेन किया गया। डिटेन कर विस्तृत पूछताछ की गई। इसने रेखा के साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर मार देना स्वीकार किया। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान एक और नई उड़ान भरने जा रहा है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में 1190 मेगावाट की नई यूनिट लगने जा रही है। इसे लेकर आज राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में MOU होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस MOU में 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन राजस्थान की एक और उड़ान सोलर के क्षेत्र में नई यूनिट को लेकर MOU होगा। एक सफलता के नए आयाम गढ़ता हुआ राजस्थान, एक और कीर्तिमान राजस्थान के नाम। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अब राजस्थान बनेगा सिरमौर। 1190 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए आज MOU पर हस्ताक्षर होंगे। नई यूनिट लगने जा रही है 1190 मेगावाट की। इसे लेकर राजधानी जयपुर के निजी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में ये MOU आज होगा। MOU में 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य
सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान नित्य नए परचम लहराता हुआ आगे बढ़ता हुआ। बड़ी खबर, आज होगा एमओयू साइन 1190 मेगावाट की यूनिट को लेकर। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री की उपस्थिति में ये एमओयू होगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, राजस्थान सोलर के क्षेत्र में उड़ान भरता हुआ, नई यूनिट को लेकर एमओयू आज होगा। बड़ी खबर। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर बाद ये इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, कुछ ही देर बाद ये एमओयू होगा। तस्वीरें आपको तमाम हम पहुंचाएंगे, बेहद खास तस्वीरें होंगी, वो देखिएगा जरूर आप, क्योंकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आज फिर से राजस्थान एक कीर्तिमान रचने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है राजस्थान। और इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान से जुड़े रहिए। ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद होटल में पहुंचने वाले हैं, जिस निजी होटल में यह एमओयू होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कितनी देर बाद, कितना वक्त और कितनी देर बाद इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे? लवली, क्या कार्यक्रम? एक ऐतिहासिक क्षण राजस्थान के लिहाज से है कि राजस्थान का जो उत्पादन निगम है उसका कोल इंडिया के साथ सेकंडों के बाद में आपको तस्वीरों में जो है मुख्यमंत्री नजर आएंगे। मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके बीच में दोनों की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण एमओयू जो है वो साइन होने जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड पहली राजस्थान में सोलर पार्क की जो इकाई है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। करीब 1190 मेगावाट का ये यूनिट होने वाली है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट होगा। और इस इन्वेस्टमेंट से जहां राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर जो बिजली की का जो संकट चलता है, बिजली के उत्पादन में जो सिरमौर बन रहा है राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, एक नई और ऊंची उड़ान जो है वो राजस्थान भरने जा रहा है, जहां पर जो है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में ये एमओयू जो है वो हस्ताक्षर होने की तैयारी जो है वो इस वक्त चल रही है। एमओयू जो है वो पूरी तरह से तैयार है, एमओयू पे हस्ताक्षर करने वाले अफसर तैयार हैं। केवल जो दोनों अतिथि हैं उनके बीच में एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात जो है वो होटल के अंदर चल रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जो है प्रहलाद जोशी और सीएम अशोक गहलोत इस वक्त दोनों यही होटल में मौजूद हैं। बंद कमरे में उनके बीच में मंथन चल रहा है। उसके बाद में वो कार्यक्रम स्थल पर, जहाँ की तस्वीरें इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर वो पहुंचने जा रहे हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद में आपको जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो आपको नजर आएंगे, उनकी मौजूदगी के अंदर ये होगा। और बड़ी बात यह है कि कोयला संकट चल रहा है इस वक्त राजस्थान के अंदर, तो ऐसे में क्या इस कार्यक्रम के अंदर जो सियासी बयानबाजी जो है वो भी हो सकती है, क्योंकि कोयला संकट के बीच में राजस्थान और के मुख्यमंत्री और केंद्र के कोयला मंत्री की ये मुलाकात बेहद अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है राजस्थान के लिहाज से। और हो सकता है कि इस मुलाकात से सियासी बातें तो जरूर होगी, सियासतदान मिलेंगे तो, लेकिन हो सकता है राजस्थान में जो कोयले की जो शुक्रिया लवली, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट और तमाम तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर फैसला आ गया है, जिसका इंतजार था फैसला आ गया है। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद, दोनों जजों के फैसले अलग अलग है। मामला अब बड़ी बेंच के पास जाएगा। देखिए, दो जज, दोनों बेंच, इस बेंच में दो जज, दोनों जजों के बीच मतभेद। अब दोनों जजों के बीच, दोनों जज जो फैसला दे रहे थे वो अलग अलग था, मतभेद थे, लेकिन अब ये मामला बड़ी बेंच को जाएगा। यानी जो आज इंतजार था वो इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। बड़ी बेंच के पास जाएगा, बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा पूरा मामला, उसके बाद मंथन होगा, उसके बाद ये फैसला आएगा, तारीख अगली आएगी। और जो इंतजार था वो थोड़ा और बढ़ गया है। स्कूल शिक्षण संस्थानों में
पिछले दिनों हमने देखा था कितना बवाल कटा था इस मामले को लेकर, शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट, अब ये मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा क्योंकि 2 जज की बेंच ये इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आज फैसले की तारीख थी, फैसला आना था इस मामले पर कि स्कूलों में छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती है या नहीं। पहनकर जाने को लेकर ये विवाद हुआ था, लेकिन आज इस पर फैसला आना था कि कितना उचित ये होना चाहिए या नहीं, हिजाब पहनना ठीक स्कूल शिक्षण संस्थानों के लिए। ये सिर्फ था फैसला, लेकिन अब इंतजार कुछ और करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा इस फैसले के लिए, क्योंकि दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं, दोनों जजों में मतभेद था। तो अब बड़ी बेंच को ये फैसला दिया जाएगा, सौंपा जाएगा। उसके बाद ये फैसला आएगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। बड़ी खबर इस वक्त की खास बात यह कि सिर्फ शिक्षण संस्थानों के लिए फैसला है कि वहां पर आप देखिए कहीं भी हिजाब पहनिए, घर पर पहनिए, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं वहां पहनिए, लेकिन शिक्षण संस्थान स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी बच्चों को एक नजर से देखा जाता है। किसी भी धर्म के बच्चे हों, किसी भी समुदाय के बच्चे हों, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर ये मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इस पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज इस पर फैसला आना था। लेकिन अब जब दोनों जजों के फैसले अलग अलग थे, मतभेद थे दोनों जजों में, तो अब इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। उसके बाद ये फैसला आएगा कि शिक्षण संस्थानों में छात्राएं हिजाब पहनकर जाएं या ना जाएं। सुनिए। Which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. Sir, so my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. Thank you. Aftab, This ultimately has been referred to the CJI for constitution of the larger bench. जी। आज का जजमेंट, आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया, ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। अब आगे कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। सर एक बार अपना नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अली खान। अरे इधर आना चाहिए सर, एक आफ्ताब अली खान अधिवक्ता जो पैरवी कर रहे होंगे इस मामले में। He has a differing view because a girl child faces a lot of problems while they are being sent to the schools and colleges, and their right to education is more important than wearing or not wearing a hijab. Sir, but this also means that now it will go to a larger bench. Will it go to a 3-judge bench or is it going No, to be now like the 9-judge operative part of the order says that it has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the 2 honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that would स्टेटस था कर्नाटक हाई
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब के विवाद के मामले पर जो फैसला था वो सही था, यानी कि शिक्षण संस्थानों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए और वो तय करने का अधिकार स्कूल यानी कि उस पर्टिकुलर संस्थान की होगी जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सुधांशु धूलिया जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने एक राय होकर फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला है शिक्षण संस्थानों को लेकर, वो फैसला फिलहाल गलत है। हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यताओं पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए थी, उनको मेरिट पर बहस करनी चाहिए थी। तो अब दोनों जजों की हिजाब के मामले पर जब अलग अलग राय हुई तो इस पूरे मामले को अब चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एक नई बड़ी बेंच का गठन करेंगे और उसके बाद इस मामले में अब दोबारा सुनवाई होगी और दोबारा सुनवाई के दोनों जजों का ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 1। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।